भी बना करके रखिए इससे। नेक्स्ट यहाँ पे सर क्वेश्चन आया है ध्रुमल जी का, जानना चाह रहे यूनियन बैंक पे ब्रेकडाउन आया है क्या सर? यूनियन बैंक नहीं, ब्रेकडाउन नहीं आया है। ब्रेकआउट अभी रीटेस्ट हो रहा है। 50 वीक मूविंग एवरेज 157 के आसपास है। यहाँ पे रीटेस्ट कंप्लीट होगा, बुलिश एविडेंस बनेगा, उसके बाद जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, क्योंकि सवाल से लग रहा है कि आप ट्रेडर हैं, तो ये स्टॉक ही नहीं है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं जो कि बात से नहीं लग रहा है, बट फिर भी अगर आप इन्वेस्टर हैं, 157 158 इस जोन में माल भरना स्टार्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर जो है हमारे एक दर्शक की सुपर चैट के जरिए एक सवाल आया है, संदीप जी, सुंदर प्रीत सैनी जी हैं, कह रहे हैं क्या यहाँ से नेटवेब टेक और ओके नेटवेब टेक और एमवी फोटोवोल्टिक सेल कर सकते हैं? 1 ईयर का इनका जो है टाइम होराइजन। देखिए, एमवी में तो एमवी फोटोटेक, चलिए नेटवेब पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेटवेब में 4479 ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की थी। अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। 3700 रुपए पे 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस जोन में वापस से रिव्यू करेंगे कि क्या करना है। एमवी फोटोटेक EMMVEE के नाम से जी। आपको मिलेगा। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया था 241 पे। टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट्स ऑलमोस्ट इसने कंप्लीट किए थे। ये जो कैंडल बनी थी 30 अप्रैल की, EMMVEE, हम्म 30 अप्रैल की जो नेगेटिव कैंडल थी, उसी के अंदर पूरा काम चल रहा है। तो जब तक उसका लो प्रोटेक्टेड है 254, एक बार आप स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। जिस पे दिन ये 286 निकला, तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, तब आप 340 350 के लिए वापस ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे एक दर्शक हमें सवाल भेज रहे हैं इजराइल से, कह रहे हैं कि अंशुल सर, एडीएसएल इन्होंने 133 पर लिया हुआ है, टारगेट्स और स्टॉप लॉस के मेंटेन करके चलना है। एयरटेल भारती, एयरटेल भारती सर है। एडीएसएल। अच्छा, एडीएस, जी, एडीएस। एलिट डिजिटल 128 पर चल रहा है, 3.5% की तेजी। देखिए, एडीएसएल में एक छोटा सा मूव आया था 146 तक, जो कंप्लीट हो चुका है। अब जब तक 146 के ऊपर नहीं निकलता है, स्टॉक में दिक्कत बनी रहेगी। तो मैं अभी एडीएसएल अवॉइड के मूड में हूँ। बट अगर आपके पास है तो एक बार के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस आपका पुल बैक आया है, बहुत खराब नहीं है। इसलिए आ गया था, हम्म 50 वीक फॉलिंग मूविंग एवरेज था, और ऑर्डर ब्लॉक भी था 146 पे। नेक्स्ट लेग में पुल बैक में वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट लेग में अगर 146.33 ये लेवल क्रॉस होता है, तो आपको एक बार मौका मिलेगा लॉन्ग प्ले का 188 तक के लिए। तो अभी एक बार होल्ड हम्म कर। चलिए यहाँ पर दीपक जी का सवाल आया है, ड्रिंक फॉक्स के 139 की प्राइस पर इन्होंने ले रखा है, अब एवरेज करें या फिर लॉस बुक करें? देखिए, ड्रीम फोक्स में बाउंस बैक आया था 20 और 50 डे मूविंग एवरेज, आज वापस से ब्रेक डाउन आ रहा है। तो अगर अगले 4-5 दिन में 78 से हम्म 80 ये रेंज के ऊपर आके नहीं क्लोज किया, बेसिकली जो ये आपको ब्रेक डाउन यहाँ दिख रहा है, फोक्स के हम्म एज के नीचे वाले लो के, ये ब्रेक डाउन जब तक रिक्लेम नहीं होता है, अगले 2-4 दिन में अगर रिक्लेम हो गया, तो फिर स्टॉक में वापस आपको 92 93 तक की जोन मिलेगी। अगर नहीं हुआ तो फिर ये नीचे में 68 का अनमिटिगेटेड लेवल टेस्ट करने जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि साइडवेज टू बुलिश प्राइस एक्शन रहना चाहिए। बट सामने रिजल्ट भी खड़े हैं 21 मई को। अगर वहां कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, तो एक बार ऊपर जा हम्म सकता है। चलिए यहाँ पर कृष्णा जी का सवाल आया है यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर के, 100 शेयर से सर इनके पास 773 की बाइंग प्राइस है इनकी, अभी 836 पर चल रहा है, क्या बने रहे पोजीशन होल्ड करें? और देखिए, यथार्थ हॉस्पिटल में प्रीवियस स्विंग हाई, या जिसको कहेंगे हम ऑल टाइम हाई, ये क्रॉस हुआ है, और इसीलिए आपको ये प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग समवेयर अराउंड 769 तक आ सकती है, जो अनमिटिगेटेड लेवल है। अ, उस जोन में अगर कोई बुलिश एविडेंस दिखता है, तो वापस से बाइंग करेंगे। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है स्टॉक में। इसमें यथार्थ हॉस्पिटल देख लीजिए, पार्क मेडीवर्ल्ड हॉस्पिटल्स देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में डिप्स पे आपको बाई करके चलना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप रिलायंस पे तो सवाल ले नहीं सकते, अशोका लेलैंड के पर जान लेते, 170 पर इनकी बाइंग प्राइस है, एवरेज करना चाहिए सर इनको, 1 साल का इनका जो है वो व्यू है। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? सर अशोक लेलैंड। नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक लीलैंड से तो एकदम दूर रहना है। और मेरे को याद है अशोक लीलैंड 202 रुपए
202 रुपए। यहाँ पे जब क्लाइमेटिक मूव का ब्रेकडाउन आ रहा था तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये स्टॉक 126 रुपए आ सकता है, तो एकदम दूर रहना है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था सर इनका जीपीआईएल को लेकर के। यहाँ पर इन्होंने अपने बाइंग प्राइस जो मेंशन की हुई है, इन्होंने लिया है 280 के लेवल पर। इसमें इनका भी जो है 1 ईयर का व्यू है यहाँ से। जीपीएल देखिए कल भी डिस्कस हुआ था, 287 का लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग हुई है। 2-3-4 दिन में अगर ये लेवल रिक्लेम नहीं होता है तो दिक्कत बनी रहेगी। अगर रिक्लेम हो जाता है तो 340, और नहीं रिक्लेम होता है और गलती से भी 278 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर लंबी डाउन साइड खुल जाएगी 240 तक की। तो 278 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए लॉन्ग रह सकते हैं। चलिए अंशुल सर यहाँ पर एक और सवाल आया है यश हाई वोल्टेज को लेकर के। बाइंग प्राइस इनकी 150 की है, 1250 शेयर्स है इनके पास। होल्ड कर सकते हैं 3 से 4 सालों के लिए। तो क्या बने रहे इस काउंटर में, अगर इनका काफी लंबा पर्सपेक्टिव है इसके साथ चलने का? देखिए लंबा पर्सपेक्टिव तो फंडामेंटल एनालिस्ट ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। 600 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बना है, 800 का टारगेट है, 600 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए ब्रेकआउट पॉइंट के, और 800 तक जा सकता है। बट चार्टिंग डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, और जितना है उतने में भी थोड़ा सा स्लगिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है, तो मैं अवॉइड की सलाह ज्यादा दूंगा। बट अगर आपके पास है तो 600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 800 पे सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए 2 दिन पहले एचडीएफसी बैंक को लेकर के बात हो रही थी अंशुल सर, आपने कहा था कि इसको देख करके तो आप भूल जाइए। अभी अगर आपके पास है तो अभी एचडीएफसी बैंक को लेकर के हमारी प्राइम दर्शक पूछ रही है कि कितना डाउनसाइड जा सकता है ये। देखिए डाउन साइड कितना जा सकता है कहना मुश्किल है। एशियन पेंट्स आप याद कीजिए कि हम 2200 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, खत्म हो गया, 2080 तक नीचे गया। लगभग 20-22 दिन वहां पे नीचे टिका रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर उसको रिटेस्ट करने आया। तो हम्म। एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं पकड़ पाएंगे, बट नियर बॉटम है। थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, बट स्टॉक वापस ऑल टाइम हाई जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दी नहीं जाएगा। एशियन पेंट्स याद कर लीजिए, लार्ज कैप, हेवी हम्म। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, तो वो बेस भी उतना ही बड़ा बनता है और फिर ऑल टाइम हाई के लिए तैयार होता है। तो बेस बनने में शायद 2-4 महीने 5 महीने लग जाए, बट इवेंचुअली जाना उसको ऑल टाइम हाई है। और ट्रेडर्स के लिए स्टॉक है नहीं, तो ट्रेडर एकदम दूर है, इन्वेस्टर जरूर होल्ड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अंशुल सर नेक्स्ट नैन्सी जी का क्वेश्चन आया है आईएफसीआई को लेकर के। कह रही है कि आज ये काउंटर कितने पे आए तो हमें बुक कर लेना चाहिए? और रख सकते हैं एक बार ऊपर में 66 के ऊपर अगर ब्रेकआउट बनता है तो एक बार 74 तक जा सकता है। वीकली चार्ट पे ठीक ठाक पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को। वीकली चार्ट पे 58 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 74 तक के लिए मूव बनती हुई दिख रही है। सर विंटेज कॉफी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर फ्रेश बाय किया जा सकता है 130 पर? आई वुड अवॉइड इसमें। बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल टूटा है 152 पे, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट बनता है 93 रुपीज पहला। तो 110 पे एक सपोर्ट है, बट वहां से बाउंस बैक कर सकता है। बट ओवरऑल बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 93 रुपीज है, अवॉइड करना चाहिए फ्रेश लॉन्ग्स। ओके नेक्स्ट अयान जी का सवाल है विक्रम इंजीनियरिंग को लेकर